अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, सुबह सुबह का आगाज़ हो गया। अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ चाय और साथ में बना रही हूँ मैं पराठा, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय पराठा बहुत अच्छा लगता है। बस यही मेरा नाश्ता होता है। तो बच्चों के लिए मैं पराठे बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो बच्चे सो रहे हैं। वेकेशन में बस यही होता है कि बच्चे लेट तक थोड़ा सा सो करके उठते हैं, तो उनके लिए मैं बना दूँगी बाद में। तो अभी मेरा पराठा बन करके हो गया है तैयार और मैं साथ में बना रही हूँ चाय। तो अभी अभी देखिए, मेरी चाय भी बन करके हो रही है रेडी। तो मैं यहाँ पर बिना मीठे की चाय पीती हूँ। मैं मीठा बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, क्योंकि मुझे जो है ना, अब चाय बिना मीठे के पीना अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। वेट लूज़ करना है तो आप बिल्कुल मीठे को अवॉइड कर दें, बिल्कुल भी मीठा ना लें। यहाँ तक कि आप चाय को भी मीठा ना पिया करें। तो देखिए, यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। अब मैं कर लूँगी नाश्ता और यहाँ पर आ गई है मेरी मेड। अब ये बर्तन भी वॉश कर लेंगी और साथ में सफाई भी कर लेंगी, तो जल्दी जल्दी सब काम हो जाएंगे। इसके बाद घर पे आज बहुत ज़्यादा काम है, तो वो भी सब करने हैं, क्योंकि बकरीद आ रही है और बकरीद की वजह से इतने ज़्यादा काम बढ़े हुए हैं। और ग्रोसरी का सामान भी बहुत ज़्यादा लेकर के आना है। सब लिस्ट मैंने बना करके रख ली थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं जल्दी से आज हल्का सा खाना बना लूँगी। इसमें बिल्कुल जो मेहनत ना लगे, बस आज मुझे वैसा ही खाना बनाना है। तो मैं आज बनाऊँगी दाल। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ले ली है दाल और दाल के साथ मैं दूसरी दाल को भी मिक्स कर दूँगी। मूंग और मसूर की दाल मैं दोनों मिला करके आज बनाऊँगी। बहुत टेस्टी लगती है। कभी कभी जब लाइट लाइट खाना होता है ना, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं देखिए इस तरह से दाल बना लूँगी, बच्चों को भी बहुत पसंद है। इसके बाद मैं चली गई थी मार्केट और मार्केट से मुझे लेकर के आनी थी सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी लेकर के आई हूँ और साथ में लेकर के आई हूँ ग्रोसरी का बहुत सारा सामान। तो चलिए जल्दी जल्दी सेट कर लेती हूँ। तो सभी सामान को जब अपनी जगह पे मैं सेट कर दूँगी ना, तो मुझे यूज़ करने में बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल भी एक तो किचन में बिखरा नहीं रहेगा सामान, और साथ के साथ अगर हम सामान को सेट कर लेना, तो हमारा दिमाग भी इस तरह से फ्रेश रहता है। दिमाग पे बोझ नहीं बना रहता है कि अभी ये काम बाकी बचा है, अभी वो काम बाकी बचा है। तो इस तरह से मैं सभी सब्ज़ी को रख दूँगी धो कर के फ्रिज में, और सारा सामान मैं बहुत ही आसान तरीके से सेट कर लूँगी, क्योंकि अभी बकरीद का टाइम है और बकरीद के टाइम पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, मैं यहाँ पर सामान को सेट कर लूँगी। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी डलिया को चेक करना है, क्योंकि जिसमें मैं सब्ज़ी रखती हूँ ना, कभी कभी क्या होता है, आलू कोई गलने लग जाता है। कभी कभी हमारे ध्यान नहीं रहता है कि हमें सब्ज़ी को चेक करना है, अभी आलू हमारे सही है या प्याज सही है या नहीं है। कभी हम चेक करना भूल भी जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा कोई भी एक चीज़ ख़राब हो जाए ना, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। तो उसके लिए हमें बार बार अपने सामान को चेक भी कर लेना चाहिए। और जो पुरानी चीज़ है ना, जैसे अगर हम सामान लेकर के आए हैं और हमारा पहले से भी सामान बचा हुआ है, तो पहले उसको यूज़ कर लें जो बचा हुआ है। नहीं तो अगर लंबे समय तक इस तरह से सब्ज़ी हमारी, जैसे आलू प्याज लंबे समय तक बचे रहते हैं ना, तो ये फिर गलने सड़ने भी लगते हैं और इससे डलिया में इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब हम दूसरी सब्ज़ी लेकर के आएँ, तो अच्छी तरीके से हम पहले अपने इस बर्तन को, जिसमें हमें सब्ज़ी को रखना है, डलिया टोकरी वगैरह जो भी है, तो अच्छे से हम उसको वॉश कर लें। इससे एक तो सफाई बनी रहे कि बीमारी का ख़तरा नहीं होगा, और साथ में हमारा काम इस तरह आसान हो जाएगा, काम करने का भी दिल चाहेगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले पार्ट में रख दूँगी आलू, क्योंकि बकरीद के टाइम पे आलू की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बच्चे जो है ना, कोई भी चीज़ बनवाते हैं, आलू उसमें उनको चाहिए होता है। तो मैं आलू को ज़्यादा लेकर के आती हूँ। आलू खाना बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद होता है। कभी कहते हैं बच्चे आलू की कोई भी आप स्नैक्स बना दीजिए, कभी आलू के पराठे बना दीजिए। तो आलू तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ख़ास तौर से सब्जियों के साथ, तहारी के साथ, और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ मेरे आलू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आलू बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं इसीलिए आलू को थोड़ा ज़्यादा लेकर के आती हूँ। तो चलिए, मैं अभी सब्ज़ी को भी रख देती हूँ। तो सब्ज़ी को भी मैं वॉश करके रखूँगी, इससे सब्ज़ी की लाइफ भी बढ़ जाएगी और सब्ज़ी जो है ना, इस तरह से गलने सड़ने से बच जाती है और साथ में हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो अभी तो मैं देखिए यहाँ पर निकाली हूँ लहसुन। तो आलू प्याज और लहसुन को मैं अलग अलग करके ही रखती हूँ, तो इससे जो है ना, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, अब फ्रेश फ्रेश इस तरीके से आलू प्याज और लहसुन को मैंने एक साइड में रख दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर और सब्जी को चेक कर लेती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं देख लेती हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी मैं इस तरह से बॉक्स में निकाल लूँगी। तो देखिए, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हरी मिर्च है, बहुत अच्छी हैं, और मैं इसको वॉश करके ही रखूँगी।
तो चलिए जल्दी से मैं हरी मिर्च को सबसे पहले वॉश कर लेती हूँ। अच्छी तरीके से हमें इसे वॉश करना है। उसके बाद जब इसका पानी निकल जाए, अच्छी तरीके से ये सूख जाए, उसके बाद ही आप इसको किसी भी कंटेनर में करके फ्रिज में रख दीजिए। आपकी हरी मिर्च बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, हरी भरी रहेंगी और कंटेनर आपका ना एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। अगर आपको साथ साथ यूज़ करनी है, जैसे मुझे अभी यूज़ करनी है, तो किसी भी ऐसे कंटेनर में रख दीजिए जो आपके घर में इसी तरह वेस्ट पड़े रहते हैं, जैसे आइसक्रीम का बॉक्स। ख़ास तौर से सभी के घर में गर्मी में जो आइसक्रीम आती है ना, इनके बॉक्स इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं और इसी तरीके से वेस्ट पड़े रहते हैं, तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर रख दूँगी हरी मिर्च, क्योंकि मुझे हरी मिर्च को यूज़ करना है अभी जल्दी में, इसको स्टोर करके बिल्कुल नहीं रखना। तो मैं इस तरह से इस बॉक्स में करके रख दूँगी। अगर मुझे इसे स्टोर करना होता है तो फिर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करती, इससे ये लंबे समय तक चल जाती। तो चलिए मैं अभी नींबू को भी वॉश कर लेती हूँ। तो नींबू को भी मैं वॉश करके ही रखूँगी। देखिए बकरीद के दिनों में ना इन सारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, आप पहले से मंगा करके रख लें। उसके बाद आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली बकरीद पे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमारे घर में नहीं है। आप पहले से एक 2-4 दिन पहले ही मंगा करके अपने फ्रिज में इस तरह से स्टोर करके रख लेंगे, तो आपका काम इस तरीके से आसान हो जाएगा। मैं सब तरह की सब्जियों को इसी तरीके से स्टोर करके रख लेती हूँ। जब भी कोई इस तरह का मौका आता है तो मैं इसी तरीके से स्टोर करके रख लेती हूँ, या फिर मेहमान आ जाते हैं। अक्सर क्या होता है, मेहमान के टाइम में आज ये ख़त्म है, आज वो ख़त्म है, इस तरह से सामान मंगाते हैं। और जब हम इस तरह टूट हुआ सामान मंगाते हैं ना, एक तो हमारे मनी भी वेस्ट होती है इस तरीके से, हमारे पैसे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन सामान में भी बरकत नहीं होती। सामान भी ऐसा लगता है कि अभी तो हमने मंगाया था, अभी ख़त्म भी हो गया। तो आप इस तरह करा करें कि जब भी आपका कोई सामान ख़त्म हो, आप लिस्ट में लिख लें। किचन में एक आप डायरी, एक पेन रख लें और लिस्ट में आप उसको लिख लिया करें। और जब आपका सामान, आपको लगे कि अब ज़्यादा सामान हमारा ख़त्म हो गया, तो इकट्ठी ग्रोसरी लेकर के आया करें, उसमें बरकत भी होती है। और ये भी नहीं रहता कि आज ये सामान नहीं है, अभी वो सामान नहीं है, अभी क्या बनेगा, अब ये भी नहीं है। इस इतनी बड़ी परेशानी से बचने के लिए ना हमें इकट्ठा ही सामान लेकर के आना चाहिए। इसमें ना तो हमें परेशानी होगी कि आज ये सामान नहीं है, आज वो सामान नहीं है, और साथ ही साथ हमारे सामान में ना इस तरीके से बरकत होती है। और इससे भी ज़्यादा और फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमें कम पैसों में ज़्यादा सामान भी मिल जाता है। आजकल काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना बकरीद की वजह से, खुशी तो बहुत होती है, बहुत होती है कि ईद का काम है, ईद का काम करना है। इतना ज़्यादा, इतने दिन पहले से हमें लगने लगता है कि ईद आ रही है, ईद आ रही है, इतना काम करना है। लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आती है ना, तो दिमाग पे ना एक बोझ सा बन जाता है कि अभी ये भी काम पड़ा हुआ है, अभी वो भी काम पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ना आप अपने माइंड में ना बोझ ना बनाया करें। आप धीरे धीरे काम भी करते रहें, धीरे धीरे सब हो ही जाता है। भाई घर का काम है, घर का काम हमें ही करना है, हमें ही देखना है। लेकिन इसमें अगर हम टेंशन लेंगे, हम बोझ बना करके रखेंगे, तो इस तरीके से हमारा काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और काम और ज़्यादा बढ़ ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें कभी भी काम करने में दिक्कत हो रही है ना, या आलस आ रहा है, या हमें लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा काम है, भाई करना तो हमें ही है ना, तो हम अभी 10 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हैं कि अभी हमारे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, उसके लिए आप थोड़ा सा ना पहले फ्रेश हो जाइए। आप कोई भी अपनी मनपसंद इसमें व्लॉग देख लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, तो आप उस तरह की चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिए। 1-2 आप ज़रूर वीडियो देख लें, उससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। कोई भी वीडियो देख लें जो भी आप लाइक करती हो, जिसे आप पसंद हो आपको, तो उस तरह से अपना माइंड थोड़ा सा आप फ्रेश कर लें। उसके बाद काम करने के लिए जब आप चलेंगी ना, आपको खुद ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी महसूस होगा, आपके काम भी आसान हो जाएंगे। जिस काम को आपको भारी लग रहा होता है ना, उस काम को अगर आप रिलैक्स होकर के करेंगी, थोड़ा सा भले ही 1-2 घंटा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, करना तो आप ही को है ना। तो जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी तो आप काम को कर पाओगे। तो इसलिए आपको ना सबसे पहले अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जब आपकी बॉडी सही रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तभी तो आप सभी काम को कर पाओगे। तो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको याद रखिए, देखो जब मैं बताती हूँ आपको, जब बच्चे हमारे 10 साल तक होते हैं ना, तो हमारी हर बात मानते हैं। जब बच्चे 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं ना, ज़्यादा उनकी एज हो जाती है, फिर वो अपनी ही बात मनवाते हैं। तो ना तो हमारे काम इस तरीके से बच्चे आते हैं। हस्बैंड को भी अपने काम, उनके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, लेकिन जब हम काम उनके लिए करते हैं तो खुशी खुशी जो है ना, हस्बैंड सारे काम करा रहे होते हैं, खुशी खुशी घर का माहौल रहता
जाता है, लेकिन अगर हम एक भी काम में आलकस कर जाए ना तो उनका भी मुँह बन जाता है। तो इस तरह अपने को भी आप ध्यान दें, अपने ऊपर भी ध्यान दें। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड तो मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। आज मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और साथ में मेरे बच्चों की भी तबीयत आज ऐसे ही हो रही थी, तो थोड़ा फ्रेश नहीं थे। मूड भी फ्रेश नहीं होता जब तबीयत ख़राब होती है, तो जल्दी जल्दी में बस जैसे भी काम मेरे से हो रहे थे तो बस मैं वैसे कर रही थी, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी था। बकरीद का काम है और बकरीद पे इतना ज़्यादा काम होता है कि अगर हम पहले से ही कुछ काम करके रख लें तो भी हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर हमारा काम पहले से ना हो ना तो बस हमारी बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर को भी वॉश कर लिया। अब मैं इसी तरीके से सारी सब्जियों को वॉश करके फ्रिज में रख दूँगी और इस तरीके से मेरा काम आसान हो जाएगा। जो ग्रोसरी का सामान होगा तो मैं उसको भी सेट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आज मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के घर, तो जल्दी जल्दी मैंने सब काम कर लिया, पूरा सामान मैंने सेट कर लिया। अब मुझे बकरीद पे बिल्कुल भी इंशाल्लाह परेशानी होने वाली नहीं है। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि क्योंकि वो कपड़े सेल करती हैं और मुझे बुलाया था कपड़े ख़रीदने के लिए और कपड़ों को देखने के लिए, तो मैं जाऊँगी आज अपनी फ्रेंड के घर, उनके कपड़े चेक करती हूँ, देखती हूँ कि कैसे कपड़े हैं, ईद पे कैसे कपड़े आए हैं और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं भी ले लूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में तो देखिए यहाँ पर मुझे ये कपड़े पसंद आए हैं, तो मैं यहाँ पर ये 2-3 जोड़ी कपड़े ले लूँगी। इसमें 2 सूट मुझे अपने लिए पसंद आए और 2 सूट मेरी बेटी के लिए। तो देखिए अच्छे भी लग रहे थे और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने ले लिए। ये वाले सूट का प्राइस है मेरा 2400 रुपये और ये जो नीचे ब्लैक वाला सूट है उसका प्राइस था 2900 रुपये। तो मैंने ये दोनों सूट के प्राइस आपको बता दिए हैं और ये जो तीसरा वाला सूट है जो गोल्डन कलर का है तो ये 2200 रुपये का था। तो इस तरह से मैंने ले लिए थे सूट, तो देखने में भी अच्छे लग रहे थे और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी थे। इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर और घर आकर के फिर मुझे करनी थी कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि जुमा है और जुमे वाले दिन बच्चे जो है ना कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुर्ते पजामे को कर लिया था प्रेस। इसके साथ साथ मुझे ईद की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि ईद के लिए भी कपड़े प्रेस करने थे, अपने हस्बैंड के कपड़े और बच्चों के कपड़े, क्योंकि ईदगाह की जो है ना नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो बहुत जल्दी सुबह सुबह नमाज़ हो जाती है, तो उसके लिए मैं पहले से ही कपड़ों को प्रेस करके रख लूँगी। तो यहाँ पर कपड़े प्रेस हो चुके थे। उसके बाद मुझे आज ईद के लिए भी खाना बनाना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है, तो बहुत सारे सामान मुझे कटिंग करके रखने हैं, कुछ सामान मुझे पीस करके रखने हैं। उन सब की भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं बस क्लिप को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे वक्त मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ रहा था नमाज़, तो यहाँ पर जब नमाज़ पढ़ के आए तो इनसे भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इनको चाहिए थी चाय। तो चाय तो एक बहाना था, इनको तो बस ये एक चॉकलेट वाला बिस्किट चाहिए था, बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बेटे को चॉकलेट वाला बिस्किट और इसको यही चाहिए था, इसी की डिमांड थी, तो बस चाय का एक बहाना था। तो मैंने जल्दी से खैर इनको 1 कप चाय बना कर के दे दी और उसके बाद मैंने 4 बिस्किट इनको दे दिए थे। 3-4 बिस्किट खा लेंगे तो फिर इनको भूख नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इनको बिस्किट दे दूँगी, उसके बाद मैं अपने किचन में और बहुत सारी मेरी आज की तैयारी है सब वो करूँगी और मुझे थोड़ा-सा काम अभी मार्केट का भी है। थोड़े कपड़े मैंने अल्टर होने के लिए दिए थे, क्योंकि ईद पे मेरी बेटी को जो कपड़े पहनने हैं थोड़े वो बड़े थे और एक उसकी स्लीव्स में ना अस्तर भी नहीं लगा हुआ था, जो फ्रॉक है, तो उसके लिए भी मैंने अल्टर होने के लिए दिए थे, तो मैं उनको भी लेने के लिए जाऊंगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।